सबको नमस्कार। आज हम मैथ्स करेंगे। अपनी जो 20 अक्टूबर को जो हमारा पेपर था उसकी जो मैथ्स रह गई थी, अभी हमने इसकी रीजनिंग आपको भेज दी है, इंग्लिश भी अभी आपको भेज देंगे। अब हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये 20 अक्टूबर का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आए थे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल है हमारे पास, बहुत आसान सवाल है। क्या सवाल है देखते हैं। सवाल ये है कि कहता है 9a एक 2 डिजिट का नंबर है और वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो 97 होता है वो क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 91 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता, 99 नहीं हो सकता। कौन सा हो गया? 97 हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर। हमारे पास कहते हैं हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिसके सेंटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेंटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा, एक का जो छोटे वाला है इसका रेडियस 8 है और जो बड़े वाला है उसका रेडियस कितना है? 10 है। कहते हैं हमें बतानी है लेंथ ऑफ द लार्जर कॉर्ड। हमें लार्जर जो सर्कल है इसकी कॉर्ड बतानी है जो छोटे वाले सर्कल को बाहर से पार करती होगी। ठीक है, लाइक दिस। अब आपको पता ही है ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। अब ये 8 ये 10, तो ये कितना हो गया? 6, क्योंकि 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे डिस्काउंट का सवाल पूछ रहा है। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ये वाला भी लगा सकते हैं, a + b - a × b/100। पहले इन दोनों को ले लीजिएगा और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके साथ इसको लगा लीजिएगा। या एक और तरीका क्या है, हमने 100 की चीज़ ली, 12 का डिस्काउंट दिया, 88 में बेचेंगे। फिर 100 की चीज़ ली, 15 का डिस्काउंट देंगे तो 85 की बेचेंगे। फिर 100 की चीज़ ली, 18 का डिस्काउंट देंगे तो कितने की बेचेंगे? 82 की बेचेंगे। तो यही तरीका भी था। अच्छा, इस तरीके से हम काट भी सकते हैं। ये गया 20 के ऊपर और ये चला गया 17 के ऊपर। ये चला गया 44 के ऊपर, ये चला गया 50 के ऊपर। ये भी 50 पे चला गया और ये कितने पे चला गया? 41 के ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 50 × 50 दैट इज 2500 और 2500 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 आ गई हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यू देख लेते हैं। 44 × 41 × 17 दैट इज फटाफट कर लेते हैं इसको। 68 × 11 8 7 ये आएगा जी 30,668। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कितना, ये मेरे पास MRP था और ये हमारे पास क्या हो गया जी? इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमने यहाँ से डिस्काउंट कितने का दे दिया? हमने यहाँ से डिस्काउंट दे दिया आपके सामने 50,000 में से। अगर हम किसी चीज़ को 30,668 की बेचेंगे तो हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 19,332 का। और कितने की चीज़ थी वो? 50,000 की। मल्टीप्लाई में 100% बनाने के लिए ये भी कट गया। बस इसको डिवाइड कर दीजिए 500 से, आंसर आ गया 38.64। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था देखिए, पहले इन दोनों को ले लीजिए। 12 + 15 - 12 × 15/100। तो ये कितना हो गया? 12 और 15 कितना हो गया? 27 माइनस में 1.8। तो 27 में से 1 गया 26, 26 में से 8 गए 25.2। अब इसको और 18 को ले लीजिएगा। चलिए, प्लस में 18 माइनस में 18 × 25.2 के अंदर 100। ठीक है, तो 25.2 प्लस के अंदर 18 दैट इज 43.2 माइनस में अब देखेंगे 18 × अपना 25.2 डिवाइड्स बाय में 100 दैट इज 4.53। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 38.334। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं P जो है ना वो 4 टाइम है एज गुड एज माइनस Q, यानी कि ये P और ये Q। अगर Q 1 अंडा तोड़ेगा तो P 4 अंडे तोड़ेगा। ये किसकी रेशियो है? एफिशिएंसी की। तो टाइम का रेशियो क्या होता है? 1 और ये 4। अब वो कहते हैं इसको ना 36 दिन कम लगते हैं। क्वेश्चन में कितने दिन कम लग रहे हैं? 3 को 36 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 12 से। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि जो टोटल वर्क है, देखिए इसने 4 अंडे तोड़े P ने और एक दिन के अंदर ये 12 अंडे तोड़ता है। तो कितने अंडे तोड़ देगा ये? 48। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? 48 हो गया। और अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने अंडे तोड़ेंगे? 5।
तो 48 को हमने किससे डिवाइड कर दिया 5 से, हमारा आंसर आ गया 9 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए ने बी को एक आइटम सोल्ड करा 38 के गेन के ऊपर, तो वो कितने की बेचेगा 138% पे बेचेगा, और बी ने उसको बेचा सी को कितने के लॉस पे 28 के, तो वो कितने की बेचेगा इसको 72 पे। अब सी को वो कितने की चीज़ पड़ गई 9936 की। बस इसको काट लेंगे फटाफट से। इसको मैं काट रहा हूँ सबसे पहले 12 के पाड़े के ऊपर, 12 के पाड़े पर काट रहे हैं, तो ये जाएगा 828 पे और ये गया 6 पे। अब 828 को भी 6 पे काट देते हैं, ये चला गया 138 पे, तो 138 से 138 भी कट गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 10,000। डाटा काफ़ी आसान है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करने हैं सवाल, वहाँ पे इतना टाइम नहीं है। अगर यहीं धीरे करोगे तो पेपर में तेज कैसे करोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हमें HCF बताना है इसका। अच्छा, इसके ना बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैं आपको ना बेस्ट तरीका बताता हूँ क्या है। आप ना x की वैल्यू को लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ना यहाँ से लेट कर ली, 2 लेट कर ली, चलिए ठीक है 2 लेट कर ली। अब यहाँ पुट करा 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 में से 1 गए, कितने बचेंगे 15, यानी इसकी वाले की वैल्यू क्या आएगी 15, ये मैंने लेट करा है। अब यहाँ पुट करो x की क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, प्लस में 6 प्लस माइनस में 1, ये भी हो गया। अच्छा 8 में से हमारे पास गए 12, माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ पे आ जाइए, ये कितना होगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, प्लस में 2, ये भी कट गया, इसकी 2 होगी। अब आप मुझे बताओ 15, 1 और 2 का HCF क्या आएगा। ये 15 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 1 है और ये 2 इंटू 1 है, तो इनमें से कौन सा नंबर जो सब में कट रहा है 1 कट रहा है। अब आप ऑप्शंस पे आ जाओ, 2 माइनस 4 करोगे तो -2 में आंसर आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, 2 में से 8 गए तो -6 आएगा, तो 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, आंसर क्या हो गया x-1 हो गया। अच्छा एक और तरीका भी होता है इसका, ऐसा नहीं है, आप इसको भी खोल के कर सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत लंबा पड़ जाएगा, x² + 1 x² - 1, फिर ये x² + 1, फिर आइडेंटिटी खुलेगी x + 1 x - 1, तो ये बहुत समय ले जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको वैल्यू को लेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर इतना डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे क्या, वो sin 10 sin 50 sin 60 sin 70। देखिए अगर आपने मेरी ट्रिको की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको ये सवाल पढ़ाया हुआ है और ये डिक्टो सवाल वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। कैसे, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। क्या मैंने आपको एक टेबल नहीं पढ़ाया था? अगर आप अपनी PDF खोलेंगे तो आपको एक टेबल जरूर मिलेगा, मिलेगा ना टेबल ये वाला, क्योंकि ये टेबल तो मैं सबको पढ़ाता हूँ जब भी आपको क्लास में पढ़ाया है। अब देखो ये क्या है sin 10, ये है sin 50 और ये है sin 70, ठीक है। वो सवाल ही वो देते हैं जो आप पढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखो, आ जाओ अब देखो कैसे कह रहा है sin 60 - थीटा sin थीटा sin 60 + थीटा। मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू ना 10 ले ली। क्या ले ली मैंने? 10 ले ली। तो यहाँ पर क्या आएगा sin 60 - थीटा, तो ये हो गया sin 50 हो गया ये sin थीटा यानी कि sin 10 हो गया ये डिग्री पे, और ये कितना हो गया 70 हो गया, sin 60 + थीटा 70 हो गया। यानी कि मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/4 sin 3 थीटा। क्या होती है? 1/4 sin 3 थीटा। अब थीटा कितना 10 डिग्री है, तो 1 / 4 इंटू sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, यानी इस येलो पार्ट की वैल्यू आई है 1/8। और sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2, तो इसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या हो गया √3/16। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको फिर बता रहा हूँ, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपने बस केवल वो पढ़ना है, स्पीड अपनी बहुत तेज़ रखनी है, ठीक है। मैं वीडियो ही आपके लिए बना रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। जो 7 पे काटेंगे तो हमारे पास 15 बचना चाहिए, 15 पे काटेंगे तो 7 बचना चाहिए, 20 पे काटेंगे तो 12 बचना चाहिए, 25 पे काटेंगे तो 17 बचना चाहिए। नाउ सीधा डाटा देखिए कितना आसान है। हमें कंसेप्ट आता है, मुझे मालूम है आपको भी कंसेप्ट आता होगा। हम कंसेप्ट से नहीं कर रहे हैं सवाल को, हम क्या कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 7 बच रहा है, मान लीजिए ये नंबर है 17 और अगर मुझे इसको 10 पे काटना है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा। तो अगर मैं 7 यहाँ से माइनस कर दूंगा तो वो नंबर पूरे तरीके से कट जाएगा। मतलब ये जो नंबर दे रखे हैं मुझे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 10192, ये दे रखा है 10194, ये दे रखा है 10195,
और ये दे रखा है 10193। तो जब मैं यहाँ से 7 माइनस करता हूँ, यहाँ से भी 7 माइनस करता हूँ, यहाँ भी 7 माइनस करता हूँ, यहाँ भी 7 माइनस करता हूँ, चलिए माइनस करते हैं फटाफट से। अगर हम 10192 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10185 बचेगा। अच्छा, अगर हम 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 10187। अच्छा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा 10188 और यहाँ से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 10186। अब आप मुझे बताओ इसको 15 से डिवाइड करना, और 15 का रूल ही क्या होता है, आखिरी का नंबर 5 से जाना चाहिए। सवाल खत्म हो गया, बस खत्म। इतनी सी चीज़ देखनी है आपको, माइनस करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n दी जाती है तो आपको पता होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर माइनस 2 होती है। मान लीजिए कि मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू 3 ले भी ली, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 में से 2 गई 7 होगी। अब मैं दोबारा स्क्वायरिंग करूंगा, इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा और इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा, फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो 49 माइनस 2 दैट इज 47। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट इधर बता देता हूँ कि अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा हो n और आपसे x4 प्लस 1/x4 पूछ ले तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गए 47। मूजबानी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, P की जो सैलरी है ना वो 30% है Q की सैलरी के, और जो Q की सैलरी है ना वो 1/5 है R के। अब मैं ये 1/5 को लिख रहा हूँ 20%, ये 3/10 को लिखा 30%। प्लीज़ थोड़ा सा आप देखिएगा, कंपटीशन में इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। नीचे P, इधर Q आया, ये इधर 3 और इधर ये 10 आया, ये Q और ये R आया, ये 1 और ये 5 आया। अब बताइए Q कॉमन है, इस पे 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई। P कितना हो गया 3, Q 10, R 50। ये P, ये Q, ये R, 3, 10 और ये 50, 3, 10 और ये 50। अब वो कहते हैं R की सैलरी है P से कितनी होगी, R सैलरीज इज व्हाट परसेंट ऑफ P सैलरीज। तो R 3 है, P 550 है, मल्टीप्लाई में 100, आंसर क्या हो गया 6%। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सवाल है। कौन सा सवाल है देखते पता चल जाएगा आपको, MDH याद आया कुछ। चलिए 20 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, एक काम करते होंगे। कहते हैं कितने घंटे काम करवाने पड़ेंगे, अगर 25 बंदे काम करेंगे और 10 दिन में तो कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा, काम तो एक ही होगा। ये कट गया 2 की, ये 10 से 10 काटो, चलो ये गया 5 पर, ये गया 4 पर, मेरे पास आ गया यहाँ पर 32, 32 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, आंसर क्या हो गया 6.4। मैं भी पहली बारी कर रहा हूँ आपके साथ पेपर ये वाला, ठीक है। चलिए आइए सवाल देखते हैं क्या सवाल है। ये सवाल अच्छा है, टाइम एंड बोट एंड सीजन का सवाल है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, मैं आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं एक बोट है वो ना 20 घंटे लेती है ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q एंड कम बैक टू ए R विच इज मिड वे बिटवीन P एंड Q। देखिए क्या हुआ, ये है P और ये है मेरे पास Q, बहुत ध्यान से समझना है सवाल को, ठीक है, और ये बीच में R है। तो उस बोट को पहले डाउन स्ट्रीम जा रही है, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, पहले कितना वो x जा रही है, फिर वो डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है x जा रही है, और फिर वो वापस आ रही है, क्या आ रही है, वापस आ रही है, x ही वापस आएगी क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है, तो ये वापस आ रही है x पे। लेकिन ये वाली जो है ये डाउन की चाल है इसकी, और ये वाली कैसी चाल है, अप की चाल है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। कहते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6, तो आपको पता ही है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड्स बाय में 2 करते हैं तो करंट की चाल आती है। और स्टिल वाटर कितना दे रखा है 18, यानी कि डाउन प्लस अप डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि डाउन माइनस अप इज इक्वल्स टू 12 और डाउन प्लस अप इज इक्वल्स टू 36। इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से, तो 48 को 2 पे भाग काटा 24, तो ये आ गया डाउन हमारे पास 24 और अप कितना आ गया हमारे पास 12। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, क्वेश्चन तो दे रखा है वही लिखा है। अब देखो भाई उसने क्या करा, वो 2x डिस्टेंस गई, 2x डिस्टेंस गई डाउन स्ट्रीम पे और x किलोमीटर गई अप स्ट्रीम पे, तो अप की चाल क्या है 12, और आने जाने में कितने घंटे लग गए 20 घंटे लग गए। इसका एलसीएम ले लिया 24, ये हो गया 2x,
ये हो गया हमारे पास 2x बराबर में 20, ये हो गया 4x, ये काटा 5 के ऊपर, x की वैल्यू आ गई 120, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है 120, ये भी 120 और ये भी 120। कहते हैं p से q के बीच में डिस्टेंस कितना था, 240। खत्म। आपको सवाल पढ़ना है और उसको इसी तरीके से करना है और इससे भी कई गुना तेज स्पीड में पेपर को करना है। मैं आपको अगेन बता दूं, मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं। जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो क्लास में तो आपको पता ही है हम कितने क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। कहते हैं हमारे पास ना 3 मेटेलिक क्यूब्स हैं। एक है हमारे पास, एक क्यूब है ये वाला, इसकी साइड है हमारे पास कितनी, 2। एक क्यूब है हमारे पास, इसकी साइड है हमारे पास ये 2 है, ये हमारे पास 12 है और ये कितनी है हमारे पास 16 है। कहते हैं इनको ना पिघला के एक नया क्यूब बनाना है बड़े वाला। अब आप मेरे को बताना है एक छोटी सी चीज़। मैंने आपको बताया है कि आपके पास 3 चूड़ियाँ पड़ी हैं सोने की, उसको पिघला के तुम्हें बनानी है चेन बनानी है। तो जो तुम्हारी चेन में सोना लगा होगा वही सोना तो तुम्हारी उसमें होगा अंगूठी में, यानी जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 8, इसका कितना हो गया 1728 और इसका बताइए 16 का 4096। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि आपको 20 तक क्यूब तो आने ही चाहिए। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 1728 जमा में 8 कितना होता है 1736, 1736 और 4000 ये हो गया 5736, प्लस में करिए अब आप 90, जल्दी जल्दी ऐड करने के लिए 5826 और प्लस कर दीजिए 6, यानी कि इसको ऐड करके हमें कितना मिल गया 5832। मतलब इस वाले की जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर है, यानी AQ की वैल्यू इसके बराबर है। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो आखिरी में मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाएगा। तो 8 64, 64 का 4 बचा 32, सवाल खत्म। बिल्कुल बेसिक सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 यूनिट है। इसको मेल्ट करना है, जैसे मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम बराबर कर देंगे। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई r स्क्वायर इंटू में h, ये होती है वॉल्यूम। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा, पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, याद होनी चाहिए आप लोगों को। और कोन के बराबर है, इसका रेडियस 4 है तो कोन की क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर और दोनों की हाइट क्या है सेम है, ये भी h हो गया। कहते हैं ऐसे कितने बन जाएंगे हमारे पास, कितने बन जाएंगे जब हम इसको पिघला के बनाएंगे। तो पाई से पाई काटिए, h से h को काटिए। ठीक है, चलिए 16 के पाड़े पर ये कटा 25 के ऊपर और 25 को 3 पे काटा, n कितना आ गया 75, सवाल खत्म। ठीक है, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वट रेशियो 45% मिल्क, जिसको मिलाना है 25% ग्रेप्स के अंदर कि रेशियो आ जाए 40%। अब आप मुझे बताओ 45% है, ये 25% है, मिलाने से 40% आना चाहिए। ये कितना बचा 15 और ये कितना बचा 5। बताइए क्या सवाल है ये वाला, बच्चों वाला सवाल है 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो भाई, पहली चीज़ ये हमारे दिल्ली पुलिस में पेपर में सवाल आया तो सवाल इतना टफ नहीं होगा। पहले सवाल को समझ लो, तुम्हारे पास तुरंत आंसर आ जाएगा। कह रहा है x + y + z 35 है, इनका स्क्वायर करते हो तो 525 आता है। अब ये है मेन चीज़, कहता है जब आप y और z को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो x स्क्वायर के बराबर आएगा, x स्क्वायर के बराबर आएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी नंबर 10 से ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो 10 से ऊपर बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा। जैसे मैं आपको नंबर बताऊं, मेरे माइंड में नंबर आ रहा है, अगर मैं उल्टे से स्टार्ट करूं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, मानते हो। अगर मान लो मैं x को 10 ले लूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब मुझे y और z को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं आपसे कहूं, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, कि मैं अगर 20 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ तो वो 100 के तो बराबर तो आता है। यानी कि जो y है वो 20 है और जो z है वो कितना है 5 है। मेरा आंसर आ गया 20 में से 5 के 15। ये तब आता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये 10 है, y 20 है और वो आपके पास 5 है, 35 हो गया। स्क्वायर कर लो 100 400 और ये 25, देखिए 525 हो गया, हो गया ना 525। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ भाई, मैं आपको क्लास में एक ही चीज़ कहता हूँ, कंपाउंड सिंपल करो या ना करो, यही कर लो, डिफरेंस वाला सवाल आ जाएगा और वही होगी बात। 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी
आर स्क्वायर अपॉन में 100 गुणे में 100, तो डिफरेंस निकालना है। पी कितना है सर जी? 6800 है। ये कितना हो गया? 15 इंटू 15। बहुत ध्यान से करना पेपर, ठीक है, इससे भी तेज करके आना पेपर। जब यही नहीं दौड़ पाओगे तो पेपर में कैसे भागोगे? ये 3 और ये 4, बेसिक क्लास बेसिक में समझेंगे ना। ये 17 पर चला गया, ये पूरा का पूरा कट गया, तो 970 द 153। सवाल ये भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो है अपने पास परसेंटेज इंक्रीमेंट कहाँ पर हो रही है? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट दे रखा है। विच ऑफ दिस चॉकलेट हैज अकाउंटेड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट? सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ? देखिए ये 72 से 78 हो गया, कितना बड़ा? 6, कितने पर? 72 पे, यानी कि 1/12 हो गया। 1 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 1/12 किसके बराबर होता है? ये समथिंग 8.33 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 85 से 88 हो गया, यानी 3/85 पे मल्टीप्लाई में 100, ये आया 20 पर, ये आया 17 पर, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई में 17, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आया। ये तो पहले ही कट गया ऑप्शन। अब ये 69 से 74 हो गया, 5/69 के ऊपर, तो 500 डिवाइडेड बाई में 69, तो ये मोटा मोटा 7 के आसपास आना चाहिए। ये भी खत्म हो गया। आखिरी वाला देख लो एक बारी, कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 58 पे बढ़ गया, तो 900 डिवाइडेड बाई में 58, तो ये आता है 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली हो गया। खत्म क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल क्या है देखते हैं। कहते हैं संजू और मंजू ने 20% और 30% कम है अंजू से। मान लीजिए अंजू के पास ना 100 रुपये हैं, तो संजू के पास 20 कम है 80 हैं, और मंजू के पास 30 कम है 70 है। फाइंड द रेशियो ऑफ संजू टू दैट ऑफ मंजू। तो संजू मंजू की रेशियो क्या आ गई? 80 और 70, 8 और ये 7। आई होप आपको समझ आ गए होंगे 20 सवाल। जो नहीं समझ आए हैं उनको आप धीरे से पढ़ के देखेंगे, ठीक है, समझेंगे सवालों को, डाउट क्लास में आके लेंगे। फिर बता रहा हूँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी तो आपको तेज पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।